हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं भाई बिजली का बिल, इन्वर्टर, जनरेटर, एसी, राशन वाला, राशन का सामान, हाउस हेल्पर को कितने पैसे दिए, शादी में कितने पैसे खर्च हुए, कौन डमी है कौन क्या है, ये डिस्कशन अब हो रहा है वाईटी के ऊपर। ऑब्वियसली करना पड़ेगा ना, क्योंकि सो कॉल्ड व्लॉगर्स इसका भी टॉपिक लेकर आए हैं, इसको भी कंटेंट बनाकर लाए हैं। ये वही व्लॉगर्स हैं जो हार्डली 15 दिन हुए होंगे, है ना, हार्डली 15 दिन हुए होंगे जब ये बोल रहे थे कि कंटेंट कंटेंट क्या होता है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। ऐसी बातें कर रहे थे क्योंकि इनको किसी और से कंटेंट खींचना था। आज वही लोग कंटेंट कंटेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, कंटेंट के नाम पर नीचा दिखा रहे हैं। माता जी कह रही हैं कि तुम बना रहे हो कंटेंट, तुम बना रहे हो अपनी बच्ची का कंटेंट, हम बना रहे हैं तो तुमको दिक्कत है। यहां बड़ा भाई बोल रहा है कि वो मेरी भी बेटी है, मैंने दिखा दिया फेस तो क्या हुआ, मैं भी तो बड़ा पापा हूं, ये हूं वो हूं। तो ये कंटेंट की लड़ाई नहीं है तो क्या है? और जो लड़ाई आप दिखा रहे हो ना वाईटी के ऊपर, फिर आप बोलते हो कि रिएक्शन वाले भी पैसे कमा रहे हैं, फलाना भी पैसे कमा रहा है। तो भाई आप दिखाओ ही नहीं ना कि किसी को पैसे कमाने का मौका मिले। क्यों दे रहे हो ये मौका? क्योंकि आपने तो हमेशा से ये सीखा है ना कि कंट्रोवर्सी करेंगे और सबको वो करवाएंगे, सबसे हाइप बटोर लेंगे और उसके बाद बोल देंगे कि भाई मतलब तुम लोगों ने भी कमा लिया। तो ऐसे काम ही क्यों कर रहे हो कि आपकी चर्चाएं हो? इनको हाइप चाहिए, इनको अपने चैनल की रीच बढ़ानी है, जो ऑब्वियसली बढ़ती है रिएक्शन वालों की वजह से। लेकिन एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कल मुझे कुछ कॉमेंट्स आए कि आप लोग बनाते हो इसलिए इनके व्यूज़ आते हैं। अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ रही हूँ, जिस वक्त मैं बैठ रही हूँ, उस वक्त जो लाइव हुई है ना, उस पर लगभग 2 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, लगभग 2 लाख व्यूज आ चुके हैं। और कल जब मैं वो लाइव देख रही थी तो 8,000 से ज्यादा की वॉचिंग थी उस लाइव पर। तब तक तो कोई रिएक्शन नहीं बने थे ना, 8,000 से ज्यादा की वॉचिंग थी। लोग लिटरली वहां पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि लोग कितने ज्यादा वेले हैं, लोगों के पास मतलब कितनी ज्यादा बेरोजगारी है कि 8,000 से ऊपर लोग इस लाइव को देख रहे हैं, क्योंकि किसी के घर का कचड़ा वहां पर परोसा जा रहा है। भाई रिएक्शन चैनल वाले तो चलो पैसे कमाते हैं इसलिए देख रहे हैं, पर ऑडियंस भी देखने जा रही है ना, क्योंकि आपको पता है कि क्या आप करोगे कि ऑडियंस देखेगी। ऑब्वियसली रिएक्शन चैनल वाले आपकी पोल पट्टी खोल देते हैं, स्क्रिप्ट खोल देते हैं, तो आपको मिर्चियां लग जाती हैं। तो ऑलरेडी सब कोई देख चुका होता है, और जब आकर हमें कमेंट्स मिलते हैं कि उस लाइव में ये हो गया, उस लाइव में ये हो गया। इवन छोटे वाले बेटे की लाइव का मुझे पता नहीं चला था कि वो भी हुई है शाम को, और जब लोगों ने मुझे कमेंट किए तब मुझे पता चला। तो ये लोग सारा कुछ रायता फैलाते हैं वीकेंड के टाइम पर, ज़्यादा ही ये लोग रायता फैलाते हैं। जब आप सोच रहे हो कि भाई वेब सीरीज़ देख लो, कोई मूवी देख लो, उसी टाइम पर ये आ जाएंगे अपनी टांग फंसाकर कंट्रोवर्सी करने कि भाई मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, अब देख लो तुम लोग अपना अपना अपना। तो खैर जितना भी कुछ कल हुआ है उसको मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। मतलब जितनी भी लाइव हुई है, कम्युनिटी आई है, जो भी मतलब जो भी वीडियो में बातें हुई हैं उनको मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस कर लूँगी। क्योंकि अलग अलग अगर मैं पॉडकास्ट बनाने गई तो यही वाला पॉडकास्ट जब तक अपलोड होगा ना, 10-15 वीडियो छप चुके होंगे, 10-15 वीडियो छप चुके होंगे तब तक, जब तक ये पॉडकास्ट आएगा। तो इसलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहीं इंक्लूड करूँगी। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो, क्योंकि बातों बातों में फिर आप भूल जाओगे। और आज संडे है, आज हाइप का लास्ट डे है, मंडे से न्यू आ जाएंगे। तो अभी जल्दी जल्दी जितने भी हाइप बचे हैं ना वो सारे उड़ेल देना, मतलब जितने भी नहीं, मतलब एक तो हाइप दे ही देना, बाकी आप दूसरे लोगों को जिनको देखते हो उनको भी दे सकते हो अगर आपके पास बचे हुए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हुआ कुछ यूं था, नहीं, पहले तो मैं आपको एक नियम बताना चाहूंगी। एक नियम नया जुड़ चुका है कानून की किताब में, एक और धारा ऐड हो चुकी है। इस धारा LAPPU के तहत अगर आपका छोटा भाई है जो कि शादीशुदा है, बच्चा भी उसका हो चुका है, मतलब अच्छा खासा उम्र दराज भाई है, उसको आप जूते मारो भिगो भिगो कर, आप उसकी बेइज्जती करो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक बनाओ, वो भी पब्लिकली, मतलब कि सोशल मीडिया पर आकर बनाओ, उसकी धज्जियां उड़ा दो, उसकी इज्जत का भाजी पाला कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन पलटकर वो आपको जवाब नहीं दे सकता है। अगर वो पलटकर अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप की इज्जत के लिए आपको पलटकर जवाब देता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारे नियम नोट कर लो आप। कहीं गलती से आप भी अपने बड़े भाई को, जो आपको जिल्लत के लड्डू खिला रहा हो, कहीं उसको गलती से आप जवाब ना दे दो, क्योंकि अगर आपने जवाब दिया तो भाई पुलिस आ जाएगी, आपको धर पकड़ कर ले जाएगी और सीधे भाई आपको फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। भाई फांसी की सज़ा, ये नया नियम है, याद कर लेना, धारा LAPPU के तहत है ये सारा कुछ। तो भाई सबसे पहले होता क्या है कि बड़े भाई साहब एक वीडियो बनाते हैं माता जी के संग बैठकर, जहां बहुत सारी बातें हो रही होती हैं कि कमरे में घुसा रहता है, ये है वो है। शायद जो छोटा वाला बेटा है वो गोरखपुर चला गया था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को मिर्चियां लग गई थी, क्योंकि ये कंटेंट बनाने जाने वाले थे। क्योंकि देखो इन्होंने ही उसको कंटेंट बोला है,
बड़े बेटे का कहना है कि वो एक कंटेंट है, वो कंटेंट के लिए चला गया वहाँ पर वो सिंपैथी कार्ड। मुझे नहीं लगता कि ऐसे वाले कंटेंट बहुत ज़्यादा चलते हैं। आप जाते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ जाते, और आपका भाई भी गया है तो उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ जाएंगे। हाँ, थंबनेल पर अगर कुछ कलाकारी कर दो तो लोग जाएंगे, लेकिन वॉच आवर्स उतने नहीं होते हैं, लोग समझ जाते हैं कि आप खेल रहे हो और वापस आ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई कंटेंट था, क्योंकि ऐसे कंटेंट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी की परेशानी को देखकर लोगों को खुशी नहीं मिलती है, तो वो नहीं था। हाँ, अगर उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो रही होती फैमिली में, फिर चाहे जितना भी परेशानी में हो रही होती वो लोग देख लेते, क्योंकि यार सबको मिर्च मसाला चाहिए। तो वो कोई कंटेंट नहीं था, लेकिन इन लोगों ने उसको कंटेंट बोला है, तो कहीं ना कहीं छोटा बेटा चला गया था, इससे इन लोगों को तकलीफ हो गई थी और इन्होंने कमरे में बैठकर काफ़ी कुछ सुनाया है, क्योंकि छोटा वाला किसी की लाइव में भी चला गया था। अब मुझे नहीं पता वो किसकी लाइव में गया है, लेकिन ये लोग उसका मुद्दा बना रहे हैं कि लाइव में गया और इसने भोपाल कांड याद कर लिया। अब देखो, जो उसने बोला है वो गलत नहीं बोला है। उसका जब जब कुछ अच्छा पीरियड चल रहा होता है, जैसे कि शादी, बहुत ज़्यादा इंसान उस टाइम पर ना स्ट्रेस नहीं चाहता है, खुशी वो अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन उस टाइम पर आप आलू के छिलके पर कंट्रोवर्सी करो, कार्ड में नाम को लेकर कंट्रोवर्सी करो, जो कि ऑब्वियसली प्लान्ड होती है इन लोगों की, तो ये सब करोगे। उसका खराब शादी कर दी, उसका पहला जन्मदिन पड़ा शादी के बाद, जिसको वो सेलिब्रेट कर सकता था, वहाँ वो भोपाल जाता है ड्राइवर बनके, ऑब्वियसली वो कह रहा है ड्राइवर बनके। तो ये सारी चीज़ें अब उसने गिनवानी क्यों शुरू की हैं, क्योंकि आपने उसको वाईटी पर बेइज्जत करना स्टार्ट किया है। अगर आपको उसकी इतनी ही चिंता थी, अगर आपको ये लग रहा है कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, जो कि अब आप बता रहे हो क्योंकि उसने धमकी दे दी, अब मैं धमकी नहीं दूंगा, मैं सीधे बोल दूंगा, उसने सीधे क्लियरली बोल दिया है, अब मैं धमकी नहीं दूंगा, अब मैं एक्सपोज कर दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं लाइव में आकर ना वो मैनिपुलेटिव जो इनकी भाषा है तो ले देकर आपने उसका हर एक टाइम खराब किया है, और टाइम खराब किया है उसे ये बताना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आपने उसको वाईटी पर बेइज्जत किया है। ये सारी चीज़ें घर की चार दीवारी में हो सकती थी, चार दीवारी में बात होकर वहीं सुलटाई जा सकती थी, लेकिन ब्लॉग पर ब्लॉग कौन छाप रहा था? बड़े भाई साहब। ब्लॉग पर ब्लॉग छापने वाले वो हैं, माता जी हैं और इनकी बहन जी हैं। ये सारा कुछ ये लोग फैला रहे हैं। उसके बाद ब्लेम क्या कर रहे हैं कि कंटेंट वो बना रहा है, बोल वो रहा है, वो लाइव पर चला गया, वो यहाँ चला गया। मतलब आप लोग कुछ भी करो, वो बेचारा बस चुपचाप बैठकर सुनता रहे, कुछ बोले नहीं, क्योंकि आप लोग उससे ज्यादा कमाते हो, आप लोग ज्यादा पैसे वाले हो, बड़ा भाई ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो इसका मतलब वो सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे। अब तो छोटे वाले बेटे ने क्या किया, जैसे ही जो इन लोगों के ब्लॉग उन्होंने देखे कि किस तरीके से फिर से जिल्लत के लड्डू खिलाए जा रहे हैं, कि कमरे में रहता है, यहाँ नहीं निकलता है, वहाँ नहीं निकलता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, लाइव पर चला गया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। माँ बेटे बैठकर जब ये सब कर रहे थे तो छोटे को आ गई गुस्सा, और उसने कार के अंदर से एक लाइव करी। अब उस लाइव में उसने काफ़ी इंडिकेशन दे दिए कि भाई मैं सब खोल कर रख दूंगा, मुझसे कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हो, आप जाकर लगिए ना, जिन जिन से कंट्रोवर्सी करी है उनसे दोबारा लग जाइए, आपने तो किस किस की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। भाई साहब उसने सब वो खोल कर रख दिया जो रिएक्शन चैनल वाले बोलते आए ना, आज भाई ने भी अपने मुंह से सारा कुछ बोल दिया कि भाई तुमने कैसे क्या किया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कहा था वो तुमको कहा था, किसी और को नहीं कहा था। अच्छा, ये मुद्दा भी जो बड़े वाले भाई साहब हैं उन्होंने उठाया है, ये कहकर कि अगर तुम मुझे बोल रहे हो तो मुझे बोल रहे हो मतलब मेरी पत्नी को बोल रहे हो, क्योंकि पति पत्नी मिलकर ही वो जो है ना बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात तो सही है कि मिलकर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे जरूरी नहीं है कि दोनों की गलती हो, उसके पीछे किसी एक की गलती भी हो सकती है, और इसीलिए शायद उसने आपको बोला है, और इसीलिए शायद आपको इतनी मिर्चियां लग गई हैं, जिसमें आपने अपनी पत्नी को आगे किया है रोने के लिए, है ना, और यहाँ पर भय भय कर जो है सिंपैथी वोट्स लेने के लिए। भाई ये चीज़ें मैं डिकोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख लेना, मेरा जो थर्ड लास्ट वीडियो है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, तो ये लोग कर रहे थे, लड़ रहे थे। अब यहाँ से जो भौजाई हैं वो तिल मिला गई। अब भौजाई जो है कम्युनिटी छाबनी, यहाँ ये लिखती हैं, ये जो आज आकर भौंक रहा है वो भूल गया है कि खुद 5 साल से मेरे पीछे पड़कर हर वीडियो में हमको टारगेट करके वीडियो बनाता है। तो आप ही कह रही हो पिछले 5 साल से बना रहा है, 5 साल से बना रहा है ना, तो 5 साल तो नहीं हुए ना उसकी शादी को, तो उसकी पत्नी को क्यों आपका पति टारगेट कर रहा है? डायरेक्टली उसकी पत्नी का नाम लेकर उसको, उसके परिवार वालों को टारगेट कर रहा है। कल लाइव में फिर से बोला कि वहां से तो कार आएगी नहीं, ऑब्वियसली नहीं आएगी, तो आप कार वालों के घर में शादी करते ना, ऐसी पत्नी क्यों लाए उसके लिए? ऐसा घर ढूंढ कर लाते जहां पर आपके जैसे ही पूरी संपत्ति, धन संपदा सब कुछ होती, तो वो हर एक चीज़ के लिए कार भेज देते, हर एक चीज़ के लिए वो आगे आ जाते, है ना। और अगर ऐसी फैमिली होती तो अब तक आप लोगों को लात मारकर अपनी बेटी को ले भी जाती, जो कि अभी बहू निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अकेले सब कुछ मैनेज कितना मुश्किल हो जाएगा। आगे ये लिखती हैं, इसका पूरा वीडियो में ही टारगेट करने की आदत है, औरत को बोल रहा है तो पहले खुद देख कि तू खुद औरत को बोलता रहता है अपनी ही भाभी का, और किचन में घुस के
झांकने का आदत औरतों का होता है, मर्दों का नहीं होता है, जो बार बार जाके देखता रहता है। अच्छा, इनकी सीधी सीधी ये वाणी होती है, जब भी ये फंस रहे होंगे तो ये पत्नी को आगे करेंगे और पत्नी क्या है सीधे कैरेक्टर पर वार करेंगी कि झांकता था, ये करता था, वो करता था। ये सेम जो है रोस्ट वाले भैया की उसमें भी हुआ था कंट्रोवर्सी में, जब वो इनको एक्सपोज कर रहे थे तो वो वीडियो कॉल नहीं फ़ोन कॉल पर बात हो रही थी, जो रोस्ट वाले भैया उनकी पत्नी ने कॉल लगाया था, तो वहाँ पर सीधे सीधे वो गलत गलत बोलने लग गई थी भाभी जी कि वो मुझे ताकता है, झांकता है, मेरे पर नज़र मत डाल, अपनी पत्नी पर नज़र डाल। तो ये भाई अनपढ़ जाहिल गंवार जो इलिटरेट लोग होते हैं उनकी यही वाणी होती है। आगे लिखती हैं ये, इसकी खुद की बीवी कुछ साफ सफाई नहीं करती है, सब काम वाली को करना पड़ता है। भाई ये सारी बातें तो उसने मुझे नहीं लगता लाइव में करी थी, या ट्रिम कर दिया उसने लाइव। मुझे बताना आप लोग क्या ये सारी बातें की थी जो ये कम्युनिटी पर छाप रही हैं। खुद देखो व्यूज़ का भिखारी कौन है, और सुन सुन ये जो घर पे नज़र है ना वो मेहनत की कमाई से बना है बहुत पहले। अच्छा, ये चीज़ लाइव में भी जो है बड़ा बेटा बोल रहा है कि ये बहुत पहले बन गया था, मतलब कंट्रोवर्सी से पहले हमारा घर बन गया था। बट जितना मुझे पता है कि वो जीजी भी बोल कर गई थी कि कर्ज का महल और ये वो, खैर वो तो लोग लेते हैं, लोन लेकर बनवाते हैं घर। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है ना कि भाई ईएमआई पर आपने लिया था, तो अब ये क्यों बोल रहे हो पहले हो गया था। वो ईएमआई भरने के लिए ही तो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, ये घर का कर्जा चुकाने के लिए वो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, ये पूरा वाईटी जानता है। हाँ, नए सब्सक्राइबर्स को आप मैनिपुलेट कर जाओगे, बट ये रियलिटी सबको पता है कि वो जो महल था उसका कर्ज ही चुकाना था, जो कंट्रोवर्सी हुई है। तो कुछ गलत नहीं कह रहा आपका छोटा भाई अगर ये सब कुछ कह रहा है। तो जो लोटा बहू है उनकी ये कम्युनिटी आती है जो कि कुछ देर बाद डिलीट हो जाती है, और उसके बाद जो बड़े भाई साहब हैं वो लाइव आते हैं और वहाँ पर वो मैनिपुलेटिव भाषा में लोगों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ऑडियंस को, अपने भाई को भी, क्योंकि भाई ने फिर बोल दिया था कि मैं खोल कर रख दूंगा, तो भाई को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं कि मैं ही हूँगा, मैं ही, मेरी भी ही पहली गाड़ी आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ सुना रहा हूँ तो कोई भी आकर तुम्हें कुछ भी सुना जाएगा। अब एक तरफ ये बोलते हैं कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ लेकिन कोई और नहीं बोल सकता है मेरे भाई को। भाई तुम जब खुलेआम सोशल मीडिया पर पर्चे छापोगे अपने भाई के बारे में तो किस किस का मुंह रोक लोगे। कैसे कैसे कमेंट्स उसको आ रहे हैं, कैसे कैसे कमेंट्स उसकी बेटी को लेकर आ रहे हैं, पत्नी को लेकर आ रहे हैं, वो नहीं दिखते क्या आपको? आपको अपने लिए तो कमेंट्स बहुत जल्दी दिख जाते हैं कि उसके चैनल पर कैसा आ रहा है, खुद कैसा नहीं आ रहा है। और उसके चैनल के कॉमेंट्स देख लीजिए, व्यूज़ देख लीजिए, अपने चैनल के कॉमेंट्स और व्यूज़ देखिए, आप लोगों ने कितने सारे कॉमेंट्स डिलीट कर रखे हैं, कितने सारे हाइड कर रखे हैं, वो बखूबी दिख रहा है आपके चैनल पर। मतलब आप कंपेयर कर लीजिए वो चीज़, वरना तो आपके व्यूज़ ज़्यादा हैं, आपको कमेंट्स ज़्यादा आने चाहिए, बट क्यों कम है आपके कमेंट्स। अब कल लाइव में भी किसी ने इनको बोला, मैनिपुलेशन की आप सीमा देखिए, किसी ने इनको कमेंट किया वहाँ भरी लाइव में कि अपनी पत्नी को एजुकेशन दो, अपनी पत्नी को कुछ सिखाओ, कैसी कम्युनिटी छापी है, उसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है ना बोलने की, ना कम्युनिटी छापने की, ना ये ना वो ना वो ना वो। तो उतने में ही ये स्टार्ट हो गए और बोलने लगे कि मतलब घुमा घुमा कर बातों को कि वो पढ़ी हो चाहे नहीं लिखी हो, वो मेरे लिए सब कुछ है, वो ये है, वो है, फिर क्या कि वो इतना कमाती है, बस जब भी कुछ आ जाए तो कमाना, बैंक बैलेंस, और फिर बोलना कि हमें कोई जो है ना वो नहीं है, घमंड नहीं है। भाई ये घमंडी है, आप उसको क्यों नहीं पढ़ाना लिखाना चाहते जब आपको आपकी ऑडियंस बोलिए। एक तरफ आप खुद की एजुकेशन की बात करते हो, खुद के पढ़े लिखे होने की बात करते हो, दूसरी तरफ अपनी पत्नी को आपको ऐसे ही गंवार बनाकर रखना है, वाईटी के ऊपर ऐसे ही उसकी नुमाइश लगाकर रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो पढ़ लिख गई, समझदार हो गई, तो ये जो आपको कंटेंट मिलता रहता है ना टाइम टू टाइम, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो बस उसको बना दो लक्ष्मी और सब कुछ बना दो केवल बातों से। बाकी आप उसकी कितनी इज्जत करते हो, क्या करते हो, आप ही थे वो जो सबसे पहले चालू हुए थे बोलना कि उसका कैरेक्टर ये है, वो है, क्या क्या वो करती थी, ये आपने ही पर्चे यहाँ पर छापे हैं। तो आप ही सबको आकर यहाँ पर वाईटी के ऊपर मतलब बिल्कुल लंगा कर देते हो, और ये करने के बाद आप ये दिखाते हो कि आपकी कोई गलती नहीं है। भाई सबसे ज़्यादा वीडियो कंटेंट बनाने वाले आप ही हो, और ये जमकर वहाँ बैठे हुए हैं कि भाई हम तो तुम्हें निकाल कर ही दम लेंगे। जो तुम्हारी पत्नी बार बार बोल दे रही है ना कि हम निकलना नहीं चाहते, भाई तुम्हें निकलना होगा। हम इतना जिल्लत देंगे तुम्हें, इतनी जिल्लत देंगे, इतनी तुम्हारी बेकदरी कर देंगे कि तुमको यहाँ से निकलना ही होगा। अब कल ये लाइव बैठे हुए थे, पहले तो ये अलग टोन में बात कर रहे थे, जैसे ही भाई आ गया तो इनकी टोन हो गई डाउन, है ना, क्योंकि उसने जो बात की है उसको ऐसे मैनिपुलेट कर रहा था कि भाई मुझे तो पाकिस्तान नहीं पसंद है, क्या नहीं पता नहीं कुछ भी बोल रहा था, मतलब सेंसलेस बातें ये कर रहा था केवल और केवल मैनिपुलेट करने के लिए। और कल की टोन भी इसकी बहुत अलग थी क्योंकि इसको बेचारा बनना था, वहाँ पर बेचारा बनना था। लेकिन फिर भी इसने कहा कि ठीक है तुम्हारी बॉडी ऐसी है, मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, मेरी बॉडी ऐसी है, मैं तो बॉडी गार्ड्स रख सकता हूँ, ये वो। जैसे ही भाई की एंट्री हुई वैसे ही इसके सुर
कम हो गए, ढीले हो गए, और ये अलग तरीके से बात करने लगा। और जैसे ही छोटे वाले ने पोल पट्टी खोलनी स्टार्ट की कि तुमने शीशा फोड़ा, तुमने टेबल फोड़ी, तुमने ये किया, तुमने वो किया, और ये बात तो माता जी भी बता चुकी हैं कि उसके मन का खाना नहीं बनता, तो वो सीधे थाली फेंक देता है। तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आपके माँ बाप भी तो आपसे पहले पैदा हुए होंगे, तो धारा LAPPU के तहत वो भी तो आपके लिए पुलिस बुलवा सकते हैं, या आपके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए फिर, है ना। तो ये जो है मैनिपुलेट कर रहा था, और जैसे ही छोटा भाई आया तो इसका सुर चेंज हो गया। उसने डायरेक्टली पिताजी से पूछना स्टार्ट कर दिया कि हम आप पर हाथ उठाए हैं, कुछ किए हैं। अब जो वो ग्लास वाली बात या जो भी बातें उठ रही हैं, उससे ये चीज़ क्लियर हो रही है। उसने खुद बोला कि आप सब जब आकर एकदम से मेरे ऊपर अटैक करने लगोगे तो मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा। फिर पैसों को लेकर जब बात होने लगी तो डमी पापा हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। उनको खुद भी नहीं पता कि किस बच्चे की शादी में कितना पैसा खर्च हुआ है, पैसा कहाँ से आया है। मतलब डमी पापा जो कमाते हैं, जो सारा घर चलाते हैं, उनको ही नहीं पता कि बेटे की शादी में खर्चा कैसे हुआ। मतलब वो पूछ रहे थे, वो कंफ्यूज्ड थे, और फिर बोल रहे थे कि भाई तुम किए हो, तो वो बोलता हम नहीं किए हैं। 5 साल में तो पहले हम माता जी के साथ ही वीडियो बना रहे थे ना, तो सारा खर्चा पानी वहीं से चल रहा था, उसी चैनल पर मैं काम कर रहा था। मैं तो 2 साल से ही अलग हुआ हूँ ना, 2 साल से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो 2 साल से अलग हुआ है, उस चीज़ का मुद्दा बना रहा था। लेकिन बड़ा लप्पू उसको भी मतलब मैनिपुलेट करके, डाइवर्ट करके ये बताना चाह रहा था कि 2 साल से तुम्हारी शादी हुई है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो, वरना उससे पहले तुम नहीं कर रहे थे। भाई उससे पहले भी वो बहुत कुछ कर रहा था, और जो आपकी पत्नी है वो भी क्या कर रही थी वो भी सब देख रहे हैं। यही वही देवर है जिसके लिए कम्युनिटी छाप रही है। उसकी छाती पर चढ़कर नागिन डांस करने वाली आपकी पत्नी, उसके पैंट खोलकर उसमें रंग भरने वाली और वो होली खेलने वाली आपकी पत्नी। भूल जाते हो क्या ये सब आप? मतलब आप ही रिकॉर्ड कर रहे थे ये सारा कुछ। तो ये इतना ही भसड़ हो गई, इतनी भसड़ हो गई कि जैसे ही वो फेंकने फेंकाने वाली बात होने लग गई कि लप्पू जो है फेंक देता है, कुछ सामान फेंक देता है, तोड़ देता है, तो वहाँ पर उसने अपनी लाइव कट कर दी कि भाई मेरी पोल पट्टी खुल रही है। और सुर उसके बिल्कुल ढीले हो चुके थे, वो बहुत मतलब बन रहा था कुछ और ही। अब बॉडीगार्ड बुलाने में टाइम लगता है ना, पिटपिटा गया, कुटकुटा गया, तो बॉडीगार्ड की थोड़ी सी वो दिक्कत हो जाती, रात में कैसे एकदम से हायर करता, तो इसलिए उसने लाइव बंद करी। अब छोटे वाले की लाइव चालू हो गई, उसमें काफ़ी कुछ उसने बोला कि कैसे माता जी भेदभाव करती है। माता जी बड़े वाले को ही सपोर्ट कर रही थी और कह रही थी कि तुमने हमें पड़ोसी बोल दिया। वहाँ पंच जो मारा है छोटे वाले ने कि पड़ोसी अच्छे होते हैं, भाई इतनी मतलब मुझे हंसी आ रही थी वहाँ पर कि पड़ोसी अच्छे होते हैं, उसने जो टॉन्ट मारा। उसके अलावा उसने फिर वो खोल दिया कि तुम उसके लिए गरम गरम रोटियाँ खुद बनाने जाती हो किचन में, है ना, जो कि ये कहती हैं कि काम वाली लगी है। उसके बावजूद वो काम वाली का शायद खाता नहीं है, क्या है, वो अपनी पत्नी का ही खाता है। अब पत्नी नहीं है तो माता जी को गरम गरम बनाने जाना पड़ता है, वरना वो कलहा डाल देगा। और कलहा कलेश से माता जी डरती है, केवल बड़े वाले के, छोटे वाले से नहीं डरती है, छोटे वाले से बराबर करती हैं। तो उसने कह दिया कि रोटियों का तुम्हारा ये सीन है, चावल भी तुम उसके लिए अलग बनाती हो, मेरे लिए अलग होता है। फिर वहाँ से अंकल जी कह रहे हैं वो पैसे इतने, तो उसने बोल दिया कि भाई ये पैसे देता है, बस वही वाली बात है ना कि पैसे ये ज़्यादा देता है इसलिए आपको प्रॉब्लम है। अब वो जनरेटर लगवा रहा है, इन्वर्टर लगवा रहा है, या कुछ भी लगवा रहा है, उसकी भी नॉलेज नहीं है। मतलब स्कूल अंकल जी का सब कुछ इनका, और वो अगर उसमें खर्चा कर रहा है तो इनको कुछ नहीं पता। इनको केवल बड़े बेटे का पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक एक चीज़, एक एक बिल गिनवाया जा रहा था, राशन पानी न जाने क्या क्या गिनवाया जा रहा था। और उसी बीच जो छोटा वाला बेटा है उसने ये भी बोला कि तुम कितना माँ बहन किए हो, सबकी माँ बहन को गाली दिए हो ना, वो हमें सब पता है। और वहाँ पर जो लप्पू है ना वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वो फंस चुका था, और इसलिए उसने अपनी लाइफ बंद की थी। जो भी है जैसा भी है भाई, लड़ाइयाँ हर किसी के घर में होती हैं, लेकिन आप उसकी नुमाइश लगा रहे हो। नुमाइश मतलब देखकर शर्मसार वो दूसरा हो रहा है जो आपके घर का ये कलह कलेश देख रहा है। सोचिए, आप सोचिए, सब कुछ तो ऐसे ही होंगे जो मजे ले रहे होंगे, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेकर बैठे होंगे, और इससे आपकी घर की बदनामी नहीं हो रही होगी। मतलब एक फ्लैट देने में, एक कमरा देने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इससे बदनामी नहीं हो रही होगी। ये जो पर्चे छप रहे हैं, ये जो लाइव पर आपके घर की लड़ाई भसड़ की, शादी में किसने क्या दिया, किसने क्या किया, वो सब जो देख रहे हैं, उससे आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है। मतलब एक तरफ आप कहते हो कि उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, वो मतलब कमाए खाए, खुद का कुछ करे, तो घर निकाल कर ही क्यों करना है। आप एक तरफ बोल रहे हो, हालांकि उसने नहीं कहा कि मुझे किचन चाहिए, लेकिन आप चाहते तो उसे फ्लैट दे देते, किचन भी उसको दे देते, और फिर वो करता, फिर राशन भी वो लाता, खाना वाली का काम भी वो लगाता, सब वो करता, फिर वो सब करता ना। दिख जाता सबको कि कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। लेकिन नहीं, आप लोगों को इसका मुद्दा बनाना था वाईटी पर, आपको यही लंगा वाला जो नाच है वो करना था, तो आप कर रहे हो और उसको ब्लेम कर रहे हो कि कंटेंट वो बना रहा है। वो तो सिर्फ जवाब लेकर आ रहा है ना, आप लोग हो जो उस पर एलिगेशंस लगा रहे हो, और वो चला गया किसी लाइव में अपने आप को साबित करने या कुछ करने। जो आपकी बहन भी जाती है, आप भी कई लाइव में गए हो, जब आपका वो जो समझौता नंबर 1 हुआ था जो रिएक्शन चैनल वालों से, तब आप रिएक्शन चैनल वालों को भी ऐसे ही मैनिपुलेट कर रहे थे, सिंपैथी वोट्स उनसे ले रहे थे। तो आप जा सकते हो, आपकी माता जी जा सकती है, लेकिन आपका भाई नहीं जा सकता लाइव में। ये कहाँ का नियम है? ओके, ये धारा LAPPU के तहत कोई दूसरा मतलब पॉइंट 2 होगा उसका, हम ही जा सकते हैं क्योंकि हमने ही वाईटी पर व्लॉगिंग पहले स्टार्ट की थी, हमारी वजह से सब कुछ है ना।
ये बोलना चाहते हैं बेसिकली। इनका ये कहना है कि जो कुछ किया है इन्होंने किया है। जैसे कि ये सुना रहे थे कि घर पहले बन गया, आपको सबको पता है कि घर बना था लेकिन उसकी ईएमआई चुकानी बाकी थी तो उसके लिए कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, मत फंसना, ये रॉन्ग नंबर है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जब मतलब मेरी ये वाईटी नहीं था उसके पहले भी मैंने इतनी जो है यात्राएं कर ली थी, हवाई यात्राएं कर ली थी मैंने, मेरे पास ये था वो था फलाना ठिकाना जो आप सुना रहे हो। तो भाई किसी ने आपकी तब की दुनिया नहीं देखी थी। जब आप वाईटी पर आकर खुलेआम कंट्रोवर्सी कर लोगों की बेइज्जती कर फ्रॉड कर के पैसे कमा सकते हो, तो आपने बिना कैमरे के क्या क्या फ्रॉड किए होंगे वो तो या तो आप जानते हो, या तो जिसके साथ आपने फ्रॉड किया है वो जानता होगा, या तो भगवान ही जानते होंगे, है ना। तो उधर का आप ना ही सुनाए तो अच्छा है, क्योंकि आपकी जो खुलेआम फ्रॉड करने की जो नीति है वो देख ली है लोगों ने, तो लोगों को अब आप पर भरोसा नहीं है कि आप अपनी कुवत पर कुछ कर सकते हो, है ना। तो ये तो आप ना ही बताइए। एक्सपोज हो चुकी है फैमिली, बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। और माता जी तो भाई बेचारी एडसेंस के लिए परेशान है। मतलब कल वो कह रही थी हम खाना वाली निकाल देंगे, हम ये निकाल देंगे। मैंने कहीं कहीं सुना है ये इनके घर की खाना वाली कहीं कहीं जाकर बातें बता देती है जो कि लाइव में डिस्कस होने लगती है। तो इन्होंने अभी डिसाइड कर लिया कि हम खाना वाली को निकाल देंगे। मतलब कलह मच गई थी इनके यहाँ कि खाना वाली ने कहीं कहीं जाकर अड़ोस पड़ोस में कुछ बता दिया है, जो कि अड़ोसी पड़ोसी किसी की लाइव में जाकर उस चीज़ को एक्सपोज कर रहे थे। शायद मंजरी जी की लाइव थी। तो ये सारा कुछ हो रहा है, तो अब खाना वाली निकाल देंगी और अब ये बनाएंगी जो रेसिपी वीडियोज़ हैं। कतई ये अपने आप को बहुत बड़ी मास्टर शेफ़ समझ रही हैं, तो ये बनाएंगी अब रेसिपी वीडियो, और इनको लगता है कि उसमें इनको व्यूज़ आएंगे। हम कहते हैं 4 दिन ये बनाएंगी ना, 5वें दिन अपने आप आ जाएंगी और ऐसे ही सोफे पर गद्दी जमा कर और बकैती करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा इनसे कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो खाना पीना वाला चैनल है ना, ये इनको याद भी इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई एडसेंस बनाकर नहीं दे रहा गाइज, कोई नहीं दे रहा। जी अपना कंटेंट छाप कर निकलनी, बड़े भाई साहब हैं तो सुबह शाम रात बस कंटेंट छाप रहे हैं, कोई उनको एडसेंस बनाकर नहीं दे रहा। तो अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि खाने वाले के मतलब चैनल पर चले जाते हैं, क्योंकि अभी बड़े वाले से बन रही है तो अभी वो पैसे निकाल कर दे देगा, तो अभी इस पर चले जाते हैं, क्योंकि छोटे वाले को तो मैंने बेइज्जत कर रखा है। तो बहुत ही गंदा इनका पूरा परिवार जो है गंदी तरीके से एक्सपोज हो रहा है, और इनके पिताजी को कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। पिताजी छोटे वाले को ही चुप करा रहे हैं, जबकि बड़ा वाला सारा कुछ रख रहा है वाईटी के ऊपर, लेकिन बड़े वाले से इनकी हिम्मत नहीं हो रही। मतलब छोटा वाला कुछ भी सवाल कर रहा था ना, तो उनके पिताजी बड़े वाले की तरफ तिरछी निगाहों से देख रहे थे कि मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, कहीं इन लोगों ने वाईटी पर कुछ और तो नहीं बोल दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इनके चैनल्स भी देख रहे हैं बेचारे, उनको कुछ ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। चलिए कुछ कमेंट्स लेते हैं जो कि छोटे वाले के चैनल पर हैं। किसी ने लिखा है कैसी माँ है, एक बेटे को गरम गरम रोटी खिलाती है दूसरे को नहीं। भाई ये डिस्कस हो रहा है इनके कमेंट सेक्शन में, सोच लीजिए आप। किसी और ने लिखा है माँ के अंदर इतना भेदभाव, कलयुग माँ है ये, जैसे पैसा है जहाँ पैसा है वहीं चली गई छीछी। किसी और ने लिखा है छोटा है तो इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, और बड़ा कितना भी गलत करे उसकी आरती उतारो, वाह बड़ा तो सबसे ज्यादा परिवार की इज्जत डुबाए है। भाई मैंने बोला ना, धारा LAPPU के तहत कुछ नियमों में बदलाव है, बड़े बेटे को कुछ भी बोलोगे तो यही होगा। फिर किसी और ने लिखा है छोटा है तो क्या सबकी सुनेगा बिना गलती के, और बड़ा कांड करता है उसको बैठकर गरम रोटी खिला रही है। फिर किसी और ने लिखा है गरम रोटी नहीं बनेगी तो थाली उठाकर फेंक देगा मम्मी के ऊपर तुम्हारा भाई। और ये सारी चीजें मम्मी ही बताकर गई हैं ना वाईटी के ऊपर, तो ये तो भाई कोई नकार नहीं सकता है। फिर किसी और ने लिखा है वो पापा है आवाज़ कम, इतना पापा की इज्जत की पड़ी है, तो जब होटल में बैठकर चैट ओपन किया था तब पापा की इज्जत कहाँ गई थी। एक्चुअली मतलब वो उसको बोल रहा है कि पापा है तमीज से बात करो। और खुद किस तरीके की बातें इन्होंने की हैं इनके घर में जब पूजा हुई थी, जब इनका मिलन हो रहा था पति पत्नी का बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद, तब पत्नी पर हाथ और माँ बहन की मतलब जो बड़ी बड़ी अच्छी बातें की जा रही थी वो तो सबने रिवील कर ही दी थी ना वाईटी पर। फिर किसी ने लिखा है सही बोल रहा है छोटा राजकुमार, ये फैमिली सब मिलकर चढ़ गए उसके ऊपर, और ये दुनिया की सच्चाई है, जो बेटा ज़्यादा कमाएगा माँ बाप उसका ही साथ देंगे चाहे वो खून भी कर दे। फिर किसी ने लिखा है सच में पैसे के लिए कोई माँ अपने बच्चे को कैसे जलील कर सकती है। तो ये सारे कमेंट्स हैं इनके कमेंट सेक्शन के नीचे, आप अपने विचार बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे। मिलते हैं जल्द ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अभी 10-15 वीडियो अपलोड होते होंगे, तो उसका रिएक्शन लेकर ऑब्वियसली हम जल्द ही आएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।